भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खियां नए स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत ने कनाडा के बेतुके आरोपों के बाद ओटावा से अपने उच्चायुक्त और कुछ बाकी राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। ये फैसला राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। सोमवार को कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया, जिसका अर्थ होता है पुलिस को लगता है कि वो किसी अपराध में शामिल हो सकता है। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन उसे जांच के दायरे में रखा जा सकता है। कनाडा के इस फैसले के बाद भारत गुस्से में है। सोमवार को नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त को समन कर विदेश मंत्रालय बुलाया गया और उन्हें इस बात पर फटकार लगाई गई कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और उच्चायोग के अधिकारियों को निज्जर हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को भारत के खिलाफ जहर उगला था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार कनाडा में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करती है, जो कि एक मौलिक गलती है। ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह के अंत में पीएम मोदी से बात हुई, तब मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सप्ताह सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। वो मीटिंग के बारे में जानते थे। मैंने कहा कि बैठक को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख होकर एक नई सीमा पर पहुंच चुके हैं और यह विवाद शुरू हुआ है खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से। बता दें कि 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इसके अंदर भारतीय अधिकारी संलिप्त है, जिसे भारत ने बेबुनियाद बयान करार किया। हाल ही में तस्वीरें बदली हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में, क्योंकि कनाडा ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय राजदूत और अधिकारी जो कनाडा में मौजूद है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, और भारत ने फिर एक खुली चुनौती देते हुए इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित राजनीतिक मुनाफा उठाने वाला बयान करार दिया है। फिलहाल हम मौजूद हैं उच्च आयोग के बाहर कनाडा के, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक सन्नाटे का माहौल आपको नजर आएगा। सुरक्षा उस करार पर नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन साफ तौर पर 19 अक्टूबर तक का समय भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई अधिकारियों को भारत छोड़ने के लिए दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को ही भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडाई अधिकारियों को, राजदूतों को समन भेजा गया था, तलब किया गया था और बयानों पर सफाई मांगी गई थी कि किस तरीके की बयानबाजी कनाडा द्वारा दी जा रही है, जिसमें भारत को एक तरीके से संलिप्त बताया जा रहा है इस आतंकवादी की हत्या में। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने आतंकवादी करार दिया है, लेकिन उसकी हत्या के बाद भारत जश्न मना रहा है, ऐसे आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही देशों के रिश्ते काफी ज्यादा तल्ख हो चुके हैं और भारत अपना स्टैंड क्लियरली ले रहा है। इससे पहले 2019 में भारत ने यदि किसी हाई कमीशन या अधिकारियों को किसी देश के बाहर जाने का आदेश दिया था, निर्देश दिया था, तो वह पाकिस्तान था, जिसके बाद अब नाम कनाडा का सामने आया है। देखना यह होगा कि भारत द्वारा समन करने के बाद इन अधिकारियों को कनाडा वापस जाने का जो संदेश दिया गया है, उसके बाद कनाडा किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि साफ तौर पर कनाडा के हाई कमीशन का यह साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा यह सबूत पेश किए गए हैं कि भारत के अधिकारी हरदीप सिंह निज्जर की मौत और हत्याकांड में किस तरीके से संलिप्त थे, जबकि विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि किसी भी तरीके के सबूत पेश करने में कनाडा हाई कमीशन फेल रहा है। तस्वीरें आगे और बदलेंगी। विदेश मंत्रालय सक्रियता से इस मामले की जांच कर रहा है और फिलहाल कनाडा ने भी अपनी मौजूदगी इस पूरी जांच में देने के लिए हामी भरी है। अब सवाल है कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तरह से भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति आक्रामकता कनाडा के प्रधानमंत्री की घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष के साथ मेल खाती है। इसे अगले वर्ष के संघीय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को लुभाने के लिए उनकी आवश्यकता को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। थैंक्सगिविंग की छुट्टी के दिन इंडो कनेडियंस को एक शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग खबर सुनने को मिली कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और ठंडे हो गए हैं।
और भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का कह दिया है और कनाडा ने भारत से ये कहा कि यहाँ पर निज्जर का जो कत्ल हुआ था उसके पीछे भारतीय डिप्लोमेट्स भी पीपल ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में अब 1.5 से 2 मिलियन इंडो कनेडियंस जिनको दोनों देशों से बहुत प्यार है, उनको भारत से भी बहुत प्यार है और कनाडा से भी बहुत प्यार है और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के दो डेमोक्रेसीज के ताल्लुकात आपस में बुरे हो गए? मेरे साथ बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे ताल्लुकात तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए, जबकि वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत दरारें बनी। इतने बुरे ताल्लुकात तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए, जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है और रूस की मजम्मत भी कर रहा है, जबकि दोनों डेमोक्रेसीज भी नहीं हैं। तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पर दो बड़ी डेमोक्रेसीज के आपस में बुरे ताल्लुकात हो गए? इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस इस बात पे भी बहुत परेशान है कि इस वक्त 60-70 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स डेपुटेशन फेस कर रहे हैं। ये भी उनके लिए एक बहुत ही जो है परेशानी की बात है और उसमें ये ख़बर और उनके लिए एक बुरी ख़बर के तौर पर सामने आई है। फिर इसके साथ साथ इंडो कैनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण कनाडा के इलेक्शन सीज़न की वजह से है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर कनाडा के इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, या फिर क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से कुछ ये बात और बिगड़ती चली जा रही है, या उनकी ईगो का मसला है। ये वो बातें हैं जो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने मेरे साथ शेयर की और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर ख़ुद भी बहुत शौक में हूँ कि कैसे दोनों देशों के तल्लुकात जो कि दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं ख़राब होते चले जा रहे हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ये कनाडा की ओर से भारत के साथ संबंधों को खराब करने का कोई विकल्प नहीं है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे लोगों के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे वक्त में जब भू राजनीतिक में अस्थिरता है, तब लोकतंत्र को साथ रहना होगा। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो हमको अपने उच्च आयोग से बुलाना पड़ा, अपने जो अफसर हैं उसमें उच्चायुक्त भी हैं और बाकी में कल 5-6 और अफसरों की बात हो रही है, जिनके बारे में कैनेडियंस ने ये बोला था कि भाई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी राजनयिक के बारे में ये कहेंगे उसको हम किसी न किसी जुर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे, तो फिर उसका उस देश में रहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, वो वहां पर फंक्शन ही नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल उचित बात तो यही थी और भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं था बनस्बत इसके कि उनको वापस बुला लिया जाए। अब वो 5-6 लोगों को जो हम वापस बुलाया है, अब देखना यह है कि क्या भारत उनके जो यहाँ पर राजनयिक हैं उसी स्तर के उनको क्या वापस भेजेगा, देश निकाला देगा भारत से। तो पहली चीज तो ये देखने वाली होगी। ये जो बातें होती हैं कि जी हमने एक वक्तव्य जारी कर दिया है और वक्तव्य में हमने ये बोल दिया कि हम भी कुछ करेंगे, कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह बातें ठीक है, लेकिन जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हमको मालूम नहीं होगा कि हमने कोई कड़ी कार्रवाई की है। बयान तो बहुत कड़ा दिया और जो बयान दिया है उसमें मैं कल शायद पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश की के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर। वहीं विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कनाडाई सरकार की तरफ से आरोपों के सबूत पेश न करने की बात कही। भारत ने ट्रूडो पर राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी मांग के बावजूद कनाडा ने निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने को लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। भारत ने यह भी संकेत दिया कि ट्रूडो सरकार का यह कदम भारत की छवि को धूमिल करने का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा